हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एशती टीचर में। तो टाइटल देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों, यह जो वीडियो है यह मतदान विशेष वीडियो है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल अर्थात 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 विधानसभा सीट, जिसमें बस्तर जोन और राजनांदगांव खंड के 20 सीट आते हैं, इनमें कल प्रथम चरण का मतदान संपूर्ण होने वाला है। और जिसमें आपको भी, अगर आपके इलाके में कल वोटिंग हो रही है, तो चिन्हारी लोकतंत्र के एक निशान मोर राष्ट्र निर्माण की ओर, इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए आप भी अपना मतदान अवश्य करें। अब मुझसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किया कि सर, जो इसके लिए जो दो सबसे बड़ी दावेदार पार्टियां अर्थात बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, क्या आप उसे विश्लेषण करके बताएंगे? तो उसी के ऊपर यह वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या पीएससी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या शिक्षक भर्ती होने वाली है, पुरानी शिक्षक भर्ती का क्या होगा, क्या क्या वादे किए गए हैं, इसके ऊपर आज की यह वीडियो होने वाली है। जिसके पहले मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी यह वीडियो किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो, आप हो, किसी को भी समर्थन नहीं करती है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो का एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि किसने क्या बोला है। ठीक, इसके अलावा यह वीडियो इसलिए भी आज लानी जरूरी थी क्योंकि कल के कल मतदान है और हमको एज युवा इस देश में अपना कंट्रीब्यूट करने का सबसे सुनहरा मौका मिलता है, वो है मतदान। तो जरूर हमें क्या करना चाहिए, मतदान करना चाहिए। इसीलिए मैंने सहकारिता भर्ती के मॉडल आंसर के ऊपर भी आज वीडियो नहीं लाई, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कल होने वाली है, जिसमें मुझे लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन में एटलीस्ट दावा आपत्ति हो सकते हैं। मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चन में दावा आपत्ति हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम देखते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के, इसमें युवाओं के लिए क्या है। देखिए, मेरा सोल पर्पस रहेगा कि युवाओं के लिए क्या वादे किए गए हैं, उनके ऊपर फोकस करने की। तो देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ रही और विगत 5 वर्षों से यहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां पर वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। इस संदर्भ में उनका सबसे बड़ा टारगेट युवा ही है और इसके लिए उन्होंने तीसरे नंबर में ही देखिए क्या लिख दिया है कि हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 शिक्षक पदों पर भर्ती करने वाले हैं। जी हां, बीजेपी ने यह वादा किया है अपने घोषणा पत्र में कि जैसी उनकी सरकार बनती है तो 57,000 पदों पर भर्ती होगी। तो अगर तो बीजेपी की सरकार बनी तो आपको पता है दोस्तों कि यह वादा उन्हें पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चौथा चीज है वो यह है कि विभिन्न प्रकार की जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, उनमें युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, जो ऐसे युवा खास करके जो आर्थिक तंगी से जूझते हैं, उनके लिए प्रयास कोचिंग की स्थापना अब हर जिले में करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं, उसे भी बोल दिया गया है कि इस राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट, वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलेंगे, यह बात कह दी है इन्होंने। जी हां, आपको पता है कि कई सारे स्कूलों को आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया और कई सारे जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो इनका यह कहना है कि उन स्कूलों को ये फिर से खोलने वाले हैं। इसके अलावा हर राज्य के हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था शुरू करने की भी बात इन्होंने कही है और विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 से कैरियर काउंसलिंग की सुविधा जो है वो भी देने की बात इन्होंने कही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके मैनिफेस्टो में अभी तक ये बात नजर आई कि 57,000 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती ये करवाएंगे जैसे ही इनकी अगर सरकार बनती है तो। इसके अलावा हम यहां पर देख लेते हैं, इन्होंने कहा है कि हर प्रदेश में हर बच्चे को मुफ्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करेंगे फ्री में। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट युवाओं के लिए है वो ये है कि हम प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 200 बेड के स्नातकोत्तर छात्रावास स्थापित करेंगे, ये भी इन्होंने कहा है। और छत्तीसगढ़िया हुनर स्कॉलरशिप के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए टॉप 100 विदेशी विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए भी छात्रवृत्ति ये प्रदान करेंगे। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, नौकरी के संदर्भ में, फ्यूचर के संदर्भ में 57,000 शिक्षक पद में भर्ती, ये इसका मेन हाईलाइट रहा है। और एक बात, जो भी
जो भी नवयुक्त सहायक शिक्षक हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर इन्होंने बोली है कि हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करेंगे और सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ऐसे लोगों के लिए जो अभी अभी नवनियुक्त सहायक शिक्षक हुए या जो पुराने सहायक शिक्षक काम कर रहे हैं, जो कब से क्रमोन्नति चाहते हैं और वेतन विसंगति को अपना दूर करना चाहते। तो बीजेपी ने यह अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष के अंदर जितने भी रिक्त शासकीय पद हैं उनकी भर्ती ये कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो इन्होंने कही है वो ये है कि हम राज्य में पीएससी और व्यापम जैसी सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु यूपीएससी के जैसे वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करेंगे और हर ब्लॉक में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करेंगे। तो जैसा मैंने बोला, बीजेपी ने शिक्षक भर्ती और पीएससी को अपने संज्ञान में लेते हुए ये 2 बड़ी घोषणाएं की है जो मैंने आपको बताई। इनका सोल टारगेट है छत्तीसगढ़ के वे युवा जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों बीजेपी का मैनिफेस्टो जो हमने देखा। अब बात करते हैं हम सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की। जी हां, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के संदर्भ में क्या क्या घोषणा की। देखिए, जो कांग्रेस है उन्होंने समय समय पर कई सारी घोषणाएं की हैं, इसलिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ज्यादा कुछ नहीं बोला है। और वो जो और घोषणाएं की है वो आपको पता ही होगा क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहे होंगे तो आप उन चीजों से परिचित ही होंगे। जैसे कि 57,000 शिक्षक पदों की भर्ती का वादा इन्होंने भी किया है, ठीक है। और उसके बाद पीएससी घोटाले की जांच तो हो ही रही है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो कांग्रेस भी कर रहा है, लेकिन इनका जो मैनिफेस्टो है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है क्योंकि ये समय समय पर अपनी मैनिफेस्टो में घोषणाएं करते रही हैं। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में जो युवाओं के संदर्भ में जो बातें दिख रही उसमें सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि सभी सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। जी हां, इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कहा है हर वर्ग के छात्र छात्रा, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी के लिए बात इन्होंने कही। तो युवाओं के हित में सबसे बड़ा फैसला ये लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद। जी हां, इन्होंने कह दिया है कि राज्य के जो भी 6000 शासकीय हायर सेकेंडरी हाई स्कूल जो स्कूल हैं उन्हें आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी इन्होंने कह दिया है। तो यह भी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा लिया जा रहा फैसला है। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि आरक्षण का जो मामला है वो छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों से तूल पकड़ा हुआ है। उसी को लेकर के इन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसका उतना हक होगा। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार बनने पर यह डिसीजन भी युवाओं के भविष्य को अफेक्ट करेगा। तो यह फैसला भी उन्होंने लिया है। तो याद रखिएगा, इतनी फैसला, ये जो फैसले हैं ये सारे के सारे फैसले लिए हैं कांग्रेस ने। इसके अलावा यह चीज भी इंपॉर्टेंट है कि युवाओं को उद्योग व्यवसाय में 50% की सब्सिडी देने की भी घोषणा अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने की है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको बताया कि युवाओं के हित में दोनों पार्टियां, जो 2 मेन पार्टियां जिनके बीच अहम मुकाबला होने वाला है, वो क्या चाहती हैं और किस प्रकार से वे छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि युवाओं के हित में ये 2 मेजर जो पार्टियां हैं वो क्या करना चाह रही हैं। जैसा कि मैंने फिर से बोला कि मैं बिल्कुल यह वीडियो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बना रहा है कि मैं किस पार्टी की ओर झुका हुआ या नहीं झुका हुआ हूं। जाहिर सी बात है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके बताया, बाकी फैसला आपके हित में है। दोस्तों आप किसी को भी वोट करिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप आशा करते हैं कि आप भारत के नागरिक होने के नाते हकदार हैं, हकदार हैं शासकीय सेवा के। अगर आप में टैलेंट है तो आपको उतना ही हक बनता है इस सरकार को चुनने का भी। ठीक है, 5 साल में यह मौका हमें मिलता है दोस्तों और हमें
इसे गंवाना नहीं चाहिए। किसी भी कारणवश यथासंभव आप यह कोशिश करिए कि आप अपना मतदान मिस ना करें, और आपके इलाके में अगर कल की डेट में वोटिंग हो रही है तो मत देने जरूर जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं बात को रखते हुए आपको अगर किसी प्रकार का और भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। यह रहा मेरा इंस्टा हैंडल मिस्टर कूल एश द टीचर, और यहां पर आपको पहले मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तब आप अगर मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा दोस्तों। तो फॉलो करना ना भूले। इस मैनिफेस्टो का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको यह मैनिफेस्टो मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको यहां तक की वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं मिलूंगा कल आपसे सहकारिता भर्ती में उन क्वेश्चंस के साथ जिसमें दावा आपत्ति किया जा सकता है विथ प्रूफ। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। मतदान जरूर करिएगा। धन्यवाद।